Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Today we are going to solve exercise of unit number 3 at page number 28. Page number 28. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 28 जी। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम आज की अच्छी बात सीखेंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जो बात सुने लोगों में बयान करना शुरू कर दे। यानी अक्सर जब हम किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं तो हम दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ ने ये बात कही या फ़लाँ के बारे में हमने ये बात सुनी। तो ये हरकत जो है ये हमने अपनी आदत जो है वो ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान के लिए क्या कहा है कि वो झूठा है इंसान। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जी। फर्स्ट स्टेटमेंट है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी करेक्ट वर्ड्स, यानी करेक्ट सही अल्फाज के साथ खाली जगह को पुर करें। नंबर 1 है दी कम्बिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम इज़ कॉल्ड द CPU, यानी दी रैम दी कम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश इज़ कॉल्ड द CPU, यानी जो CPU जो होता है वो किसका कम्बिनेशन होता है, माइक्रो प्रोसेसर और रैम का। MICRO माइक्रो, PROCESSOR प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, एंड रैम RAM रैम को जब राइट करेंगे तो इसके 3 लेटर्स जो हैं इनको कैपिटल राइट करेंगे, क्योंकि ये रैम जो है ये एब्रीविएशन है। क्या है? एब्रीविएशन है। तो ये जो है यानी CPU क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर और रैम का मजमुआ होता है। ये हमने पेज नंबर 20 पे देखा था कि ये पूरा क्या है, सिस्टम यूनिट है और CPU क्या होता है इसके अंदर होता है। नंबर 2 पे है द डैश इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, CPU इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, यानी जितने भी यूनिट्स या जितनी भी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की वो किसके साथ अटैच की जाती हैं, CPU को भी हमने 3 लेटर्स हैं, इसके तीनों लेटर्स को हमने कैपिटल राइट करना है, क्योंकि CPU भी एब्रीविएशन है किसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। नंबर 3 पे CPU ट्रांसफॉर्म्स डैश इनटू डैश, CPU किसको किस में तब्दील करता है, CPU इनपुट को आउटपुट में तब्दील करता है, यानी CPU ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट। IN इन, PUT पुट इनपुट, OUT आउट, PUT पुट आउटपुट। नंबर 4 पे है आफ्टर प्रोसेसिंग फाइनल रिजल्ट्स आर रिलीज्ड ऑन डैश डिवाइसेस, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो हतमी नताइज होते हैं वो किसके ऊपर जारी किए जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस पर। OUT आउट, PUT पुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह। नंबर 5 पे है डैश इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, रैम, RAM रैम, सिर्फ एक ही प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो है रैम। नंबर 6 पे है नॉर्मली आ CD-ROM हैज़ द कैपेसिटी ऑफ डैश विच इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ 450 फ्लॉपी डिस्क, यानी आमतौर पर जो CD-ROM इस्तेमाल होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB, जो कि फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है। नंबर 7 पे है डैश टेप यूनिट सेव्स द डाटा ऑन टू अ स्मॉल केसेट टेप्स, यानी कौन सा यूनिट है, टेप यूनिट है जो स्मॉल केसेट टेप के ऊपर डाटा को स्टोर करता है, मैग्नेटिक, MAG मैग, NETIC मैग्नेटिक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नंबर 2 पे है फिल द कलर इन द राइट सर्कल, हर स्टेटमेंट के आगे 2 सर्कल दिए गए हैं, एक के अंदर यस राइट है, एक के अंदर नो। अगर स्टेटमेंट सही होगी तो हमने यस वाले को फिल कर देना है, अगर वो रॉन्ग होगी तो फिर हमने नो को फिल कर देना है। नंबर 1 पे है CPU इज़ रेजिडेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, क्या CPU सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है, यस। ये अभी हमने पीछे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही देखा था, ये पूरा क्या होता है, सिस्टम यूनिट और CPU इसके अंदर मौजूद होता है। CPU होता क्या है, CPU माइक्रो प्रोसेसर और रैम को कहते हैं जी। तो यस वाले सर्कल को हमने क्या किया, फिल कर दिया। नंबर 2 पे है माइक्रो प्रोसेसर इज़ द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का दिल है, नो वाले को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर क्या है कंप्यूटर का, ये हमने फर्स्ट पे पढ़ा था, माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर का दिमाग है, दिल नहीं है, तो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट जो थी वो रॉन्ग थी, तो हमने नो वाले को फिल कर दिया। नंबर 3 पे है ऑल लार्ज एंड स्मॉल कंप्यूटर्स मस्ट हैव आ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तमाम बड़े और छोटे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उनके साथ ज़रूर होता है, यस।
क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर और रैम। अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा तो कंप्यूटर का जो मेन काम होता है इनपुट को आउटपुट में बदलने का, वो तो होगा ही नहीं। तो फिर ये चीज़ें जो होती हैं दोनों रैम और माइक्रो प्रोसेसर, ये दोनों के अंदर होती हैं। तो ये स्टेटमेंट 3 वाली जो थी वो सही थी, तो हमने 3 वाले के आगे जो बॉक्स यस था इसको सर्कल को फिल कर दिया। नंबर 4 पे है आ लॉजिकल ऑपरेशन यूजली परफॉर्म्स आ कंपेरिजन। लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उसके अंदर आमतौर पर कंपैरिजन्स को ही परफॉर्म किया जाता है, यानी मुवाजनात किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशन मंतकी कार्रवाइयों में। यस, इसमें ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के कंपैरिजन जो होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस उनको कहा जाता है। वो सारे लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं कंपैरिजन्स को। तो ये सही है 4 वाला स्टेटमेंट जो है 4 वाली, तो यस को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। नंबर 5 पे है दी कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कंट्रोल यूनिट जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को। नो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। तो ये रॉन्ग हो गई। तो यह नो वाले सर्कल को हमने क्या कर दिया, 5 वाली स्टेटमेंट क्या थी, रॉन्ग हो गई। तो 5 के आगे नो वाले को हमने क्या किया, फिल कर दिया। इसी तरह 6 पे आ जाएं, प्रोसेसिंग इज़ डन इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। क्या प्रोसेसिंग जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट यानी रैम के अंदर होती है? नो, जितनी प्रोसेसिंग का अमल होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। तो ये नो वाले को हमने क्या किया, फिल कर दिया। नंबर 7 पे है रैम होल्ड्स दी डाटा टेम्पोरेरली। क्या रैम जो होती है वो डाटा को टेम्पोरेरली होल्ड करती है, यानी आर्जी तौर पर इसके अंदर डाटा रहता है? जी, रैम के अंदर तब तक डाटा रहता है जब तक कंप्यूटर जो होता है काम कर रहा होता है। अगर काम करते हुए प्रोसेसिंग के दौरान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई जो है कंप्यूटर को ना मिले, कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर जो रैम के अंदर डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको टेम्पोरेरली कहा जाता है। तो यस, ये सही थी बात कि रैम जो होती है वो टेम्पोरेरली डाटा को ही होल्ड करती है। तो हमने यस वाले सर्कल को क्या किया, फिल कर दिया। अब आते हैं हम लोग 8 पे। फ्लॉपी डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। फ्लॉपी डिस्क जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की एक किस्म है? नो, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जस्ट एक ही होती है, वो होती है रैम। बाकी जितनी भी होंगी वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होंगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी, तो हमने नो वाले को सर्कल को फिल कर दिया। नंबर 9 पे है 1.5 इंचज़ फ्लॉपी डिस्क हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB, यानी 1.5 डायमीटर की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर 1.44 MB को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। यस, हमने यस वाले को फिल कर दिया। नंबर 10 पे 1.25 इंचज़ की जो इंचज़ फ्लॉपी डिस्क है द कैपेसिटी ऑफ 1.2 MB, यानी 1.25 डायमीटर की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर 1.2 MB को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। यस, तो हमने यस वाले को क्या कर दिया, फिल कर दिया। नंबर 11 पे है द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ CD-ROM इज़ मोर देन अ हार्ड डिस्क, यानी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो CD-ROM की होती है वो किससे ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क से ज़्यादा होती है। यानी वो कह रहा है कि CD-ROM की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है वो हार्ड डिस्क की होती है। यहाँ पे उसने CD-ROM की कहा है कि ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क, ये गलत होगी, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमने नो वाले को क्या किया, फिल कर दिया। नंबर 12 पे द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क इज़ मोर देन अ CD-ROM। क्या फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी CD-ROM से ज़्यादा होती है? नो, तो हमने नो वाले को क्या किया, फिल कर दिया। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो होती है वो होती है हार्ड डिस्क की, फिर होती है CD-ROM की, और फिर जो है वो कह लो कि फ्लॉपी डिस्क और टेप वगैरह आते हैं। तो फिर ये 13 पे है द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ हार्ड डिस्क इज़ मोर देन अ फ्लॉपी डिस्क, यानी हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है। यस, यानी हार्ड डिस्क की जो फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो फ्लॉपी डिस्क से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये वाली जो होती है सर्कल, ये स्टेटमेंट सही थी, तो हमने यस वाले को क्या किया, फिल कर दिया। नंबर 14 पे है CD-ROM इज़ द टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। CD-ROM जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यस, तो हमने यस वाले को क्या किया, फिल कर दिया। नंबर 15 पे है हार्ड डिस्क लूजेज ऑल दी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्स और वी शट ऑफ द कंप्यूटर, यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर कंप्यूटर को हम शट डाउन कर दें या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फेल हो जाए। नो, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी। तो हमने क्या किया,
नो वाले को फिल कर दिया। ये क्यों किया? क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर नहीं, रैम के अंदर, अगर यहाँ पे रैम होता तो ये सही होना, रैम के अंदर जो डाटा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है बिल्कुल रैम से, जब कंप्यूटर को हम शट ऑफ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है। ओके, अब हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, इन ईच स्टेटमेंट 3 आंसर्स आर गिवन, सर्कल दी करेक्ट वन। हर स्टेटमेंट के नीचे 3 आंसर्स दिए गए हैं, हमने सही वाले को क्या करना है? सर्कल कर देना है। नंबर 1 है, दी कम्बिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम इज कॉल्ड, यानी माइक्रो प्रोसेसर रैम के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं? नंबर 1 CPU, नंबर 2 सिस्टम यूनिट, नंबर 3 प्राइमरी स्टोरेज। हाँ जी, रैम और माइक्रो प्रोसेसर के कम्बिनेशन को हम कहते हैं CPU। तो हमने ए वाले को क्या कर दिया? ए वाली ऑप्शन सही, तो ए को सर्कल कर दिया। नंबर 2 पे है, द माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 2 पार्ट्स पर, 2 हिस्सों पर, तो हमने ए को क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। नंबर 3 पे है, एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द, यानी एग्जीक्यूशन जो होती है इंस्ट्रक्शन पर जब अमल किया जा रहा होता है, तो वो ये अमल कहाँ भी हो रहा होता है? रैम के अंदर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट। यानी इंस्ट्रक्शंस पर जो एग्जीक्यूशन होती है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती है, तो बी को हमने क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। जी 4 है, हार्ड डिस्क इज़ आ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, टेम्पोरेरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क कौन सी डिवाइस है? हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो हमने सी को क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। टेम्पोरेरी और प्राइमरी ये दोनों एक ही चीज़ है, वो सिर्फ एक ही डिस्क होती है, रैम। अच्छा, CD-ROM इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, टेम्पोरेरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। CD-ROM सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सी को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे भी सी को सर्कल कर दिया। हमारी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की जो थी वो कंप्लीट होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।